नमो नारायणाय। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। ओम आनंद बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय 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 जय। परम मंगल श्री मद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णवों का, संतों का, साधुओं का, भक्तों का, भागवतों का, सज्जनों का परम धन और मानव समाज का एवं मानव समाज के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म का एक अतुलनीय, अद्वितीय, अनुपम, पवित्र पथ प्रदर्शिका श्रीमद्भागवत महापुराण। परिपूर्णतम परमात्मा परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा निधान दीन दयाल भक्त वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु तरित दिति निंदक पीत पीतांबरधारी गिरिवरधारी बंशीधारी चक्रधारी चंद्र चूड़ामणि अंतर्यामी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिनके अहेतुकी महती कृपा प्रसाद के परिणाम स्वरूप हम आपके मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम फल के रूप में इनके मूल श्लोक गायन के रस प्रवाह में अवगाहन करने का एक सुंदर सुयोग सौभाग्य इस चैनल, जिसका नाम है कृष्ण भक्ति और दर्शन, के सौजन्य से सहजता के साथ, सुलभता के साथ उपलब्ध हो रहा है। और आप मेरे प्यारे परिवारी आत्मीय जन, ममतामयी स्नेहमयी मातृशक्ति, आप सभी जानते हैं कि यह चैनल अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूर्णतया संकल्पित है और इसी में लगा हुआ, क्योंकि इससे ही से संदर्भित संबंधित भक्ति भाव से पूरित वीडियो का प्रकाशन इस चैनल पे निरंतर हो रहा है। तो इस संदर्भ में आप सबों से यही प्रार्थना है कि इसे आप जरूर एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक प्यारा सा भगवत नाम का कमेंट जरूर करें। ये धर्म का काम है, तो धर्म का काम करने से आपके पुण्य में वृद्धि होगी, शांति, सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि की प्राप्ति तो अलग से होगी। तो ये काम जरूर करना चाहिए और मेरे आग्रह निवेदन पे जरूर ध्यान देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो अब ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए आइए हम आप श्रीमद्भागवत महापुराण के मूल श्लोक गायन के रस प्रवाह में अवगाहन के लिए प्रस्तुत हैं। लेकिन उससे पहले तो हम लोग अपने आप को, यानी अपने मन, चित्त, प्राण, आत्मा और रसना को पवित्र करते हैं, तो भगवत नाम से पवित्र करते हैं। तो आइए दो क्षण, दो पल, चूँकि आज का अध्याय कुछ लंबा है, इसीलिए थोड़ा सा दो पल ही सही, लेकिन कुछ भी तो करेंगे ना। तो आइए दो पल भगवान का नाम लेते हैं। श्री राधा 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 राधा, जय श्री राधा 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 राधा, जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी। हे हरि हे हरि हे हरि
हे हरि बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। अब मूल श्लोक गायन के रस प्रवाह में अवगाहन करने के लिए हम लोग व्यवस्थित हो गए हैं और इसमें अवगाहन करने से पूर्व दो शब्द यदि हम जो पीछे आगे क्या गाए और आगे क्या गाने वाले हैं ये थोड़ा सा संज्ञान में आ जाता है तो आनंद अपूर्व होता है। तो पीछे हम लोगों ने गाया था कि भगवान अब तक 8 शादियाँ कर चुके हैं और अब आगे का अध्याय क्या है तो इसमें 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान एक ही मुहूर्त में एक ही समय में शादी किए। अब ये कैसे हुआ तो उस समय में भौमासुर नाम का एक राक्षस रहता था और वो राजाओं को जीत करके उसकी कन्याओं का हरण करके अपने बंदी गृह में डाल देता था और देवताओं को बहुत सताता था। तो इंद्र देव जो हैं देवराज आए भगवान के पास, उन्होंने सारा वृत्तांत उनको बताया। तो भगवान गरुड़ पे सवार हो करके अपनी रानी एक सत्यभामा को उस पर बिठा करके और भौमासुर का जाकर के वध किए। उसके सगे संबंधी उसके सेनापति एक मूर नाम का राक्षस था जिसको मारे तो भगवान का नाम मुरारी इसलिए बोलते हैं। तो मूर नामक राक्षस के दुश्मन जो है वही तो मुरारी है। ये मूर 5 सिर वाला था, बड़ा भयानक था, लेकिन सबको भगवान ने मार गिराया और उन बंदी गृह में जाकर के उन 16,100 राजकुमारियों को स्वतंत्र किया। अब वो राजकुमारी भगवान को देख करके मोहित हो गई और पति के रूप में उनको स्वीकार किया। तो सबको भगवान ने द्वारका भेजा है और वहाँ पे आकर के एक ही मुहूर्त में सभी राजकुमारियों के साथ 16,100 के साथ शादी किए हैं और फिर एक मानव लीला कर रहे हैं भगवान का। एक मानव की तरह सबके साथ अपना गृहस्थ की भांति जीवन यापन करते हैं। तो इसी का आशय आज जो अध्याय हम लोग गाएंगे उसका यही आशय है। तो आइए अब हम लोग आरंभ करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। 10वां स्कंद उत्तरार्ध अथेकोनषष्टितमो अध्याय। भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह। राजोवाच यथाहतो भगवता भौमो येन चाता स्त्रियः निरुद्धाय तदा चक्ष विक्रमं सारं धन्वः। श्रीसुगवाच इंद्रेण हृतछत्रेण हृतकुण्डलबन्धुना हृतामराद्रियस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्। सभार्यो गरुडारूढ प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ गिरिदुर्गैः शास्त्रदुर्गैर्जलाग्नि नीलदुर्गमम् मुरपाशायुधैर्घोरैर्दृढै सर्वतः आवृतम्। गदया निर्विभेदाद्रेण शस्त्रदुर्गाणि सायकैः चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपाशाङ्गस्तदासिना शङ्खनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनां प्राकारं गदया गुरभ्या निर्विभेदगदाधरा। पाञ्चजन्य ध्वनिं श्रुत्वा युगान्ता शनिभीषणं मुरशयानुतस्थो दैत्य पञ्चशिरा जलात् त्रिशूलमुद्यम्य सुरसोदुर्निरीक्षणो
युगांत सूर्यानलो चिरोल्बनः ग्रसं स्त्रीलोकीमिव पञ्चभिर्मुखैरव्यद्रवताक्षसुतं यथोरगः आविद्यशूलं तरसागरोत् मते निरस्य वक्त्रैर्व्यनत सा पञ्चभिः सारोदसी सर्वदिशोत्तरं महानापुरयन्नण्ड कटाहमावृणोत तदापतद्वेत्री सिकङ्गरोदमते हरिसराभ्यां भिन्नस्त्रीदोजसा मुखेषु तं चापि शरेर्ताडयत तस्मै गदां सोऽपि व्यमुञ्चत तमापतन्ति गदया गदां मृदे गदाग्रजो निर्विविदेज शास्त्रदा उद्यम्य बाहुन विधावतो अजिता शिरांसि चक्रेण जहार लीलया व्यसोपपातां वसे कृतशीर्षो निकृतशृङ्गो अद्रिवेन्द्रो तेजसा तस्यात्मजा सप्तविदुर्वधातुराः प्रतिक्रियामर्षजुषा समुद्यता ताम्रो अंतरिक्ष प्रवणो विभावसुरवसुर्ण स्वानरुणस्य सप्तमः पीठं पुरसकृत चमूपतिं मृदेवोम प्रयुक्ता गिरगण धृतायुधाः प्रायुं यथा साध्य सरासन गदा शक्तिष्टे शूलान्यजितेरुसोल्बनः वनाः तच्चस्त्रकूटं भगवान् स्वर्ग स्वाहामार्गने करतः तान् पीठमुख्यानयद यमक्षयं निकृतशीर्षोरो भुजाङ्घ्रिमवर्षना स्वानेकपानच्युतचक्र सायकैस्तथा निरस्तान् नरकोदरासुतः निरीक्ष्य दुर्मरसन्यास्त्रवन्नमदैर्गजय पयोधि प्रभैर्निराक्रमत दृष्ट्वा सवार्यं गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिष्टात् तद सतडीद्घनं यथा कृष्णं स तस्मै व्यसृजक्ष सतघनिं योधाश्च सर्वे गुपतस्म्यव्यधु तद भौमसैन्यं भगवान् गदाग्रजो विचित्रवाजैर्निशितैशिलिमुखयः किरणीकृतबाहुरुशिरोद्रविग्रहं चकारतरेव हताश्वकुञ्जरं यानि योधे प्रयुक्तानि शस्त्राणि कुरुद्वः हर्यस्तान्यचिन्नतीक्ष्णे शरीरे के शस्त्रभिः ऊह्यमानः सुपर्णेन वक्षाभ्यां घता गजाना गरुदमतान्यमानास्तुण्डपक्षनखैर्गजाः पुरमेवाविषन्नार्ता नरको युध्यत दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनार्जितं स्वकं जय श्रीराधारमण बिहारी तं भौमः प्रारच्यक्या वज्रप्रहितो यतः न कम्पयते तया विद्यमालादेव द्विपः शूलं भौमोऽच्युतं हन्तो माददेवितोद्यमः तद्विसर्गादपुरमेव नरकस्य शिरो हरिः अपाहरद गजस्तस्य चक्रेण चूर्णेमिना सा कुण्डलं चारु किरीटभूषणं बभो पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत आहीति साद्वितऋषय सुरेश्वरा माल्यैर्मुकुन्दं विकीर्णन्ते गिरे ततश्च वो कृष्णमुपेत्य कुण्डले प्रतप्त जाम्बुन्नदरत्नभास्वरे
स्वे जयन्ता वनमालयार्पयत प्राचेतसं छत्रमतो मामनिम् अस्तोऽसीथ विश्वेशं देवी देवी देववरार्चितं प्राञ्जलिः प्रणता राजन् भक्ति प्रणवया धिया भूमिरुवाच नमस्ते देव देवेश शङ्खचक्रगदाधरा भक्ते चोपातरूपाय परमात्मने नमोऽस्तुते नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः अजाय जनित्रे अस्य ब्रह्मणे अनन्तशक्तये परावरात्मन् भूतात्मन् परात्मन् नमोऽस्तुते सावेशे श्रीक्षूरजग उत कटं प्रभो तमो निरोधाय विभ्रस्य संवृतः अस्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान् परः आङ्पयो ज्योतिरतानिलो नभो मात्राणि देवामनेन्द्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वयद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः तस्यात्मजो अयं तव पादपङ्कजं भीतः प्रपन्नार्ति हरोपसादितः तत्पालेन कुरु हस्तपङ्कजं शिरस्य मुच्चाखिल कल्मषापहम् श्रीशुकवाच इति भूम्यार्थितो वाक्यवीर भगवान् भक्ति नम्रया दत्त्वा भयं भौमगृहं प्राविशद सकलधीमत तत्र राजन्यकन्यायां षड्सहस्राधिकाः युतं भौमाहृतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः तं प्रविष्टे स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिताः मनसा ब्रीडे अभीष्टं पतिं देवोपसादितं भूयादपतिरयं मह्यं दाता तदनु मोदताम इति सर्वाः पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं ददु ताः प्राहिनोद्वारवतीं संहृष्टविरजो अम्बराः नरयानेरमाकोशान् रथास्वानद्रविणं महत् ऐरावतकुले वंश्च चतुर्दन्तास्तरस्विनः पाण्डुरांश्च चतुःखस्ति प्रेयसामास केशवः गत्वा सुरेन्द्रभवनं दत्त्वादित्ये च कुण्डले पूजित स्त्रीदशेन्द्र सैन्द्रान्या च सप्रिया चोदितो भार्योदपाट्य परिजातं गरुत्मती आरोप्य सेन्द्रा विबुधा निर्जेत्योपानयत पुरम् स्थापितः सत्यभामा गृहोद्यानोपशोभना अन्वगोर भ्रमरा स्वर्गात् तदगन्ध सबलम्पटाः। भगवान भौमासुर का वध करके इंद्र के राजधानी देवराज के महल में भी गए तो वहाँ से उन्होंने एक उनके बगीचे से पारिजात का वृक्ष उखाड़ करके अपने गरुड़ पर रखे और फिर उसको द्वारका में आकर के सत्यभामा जो उनकी रानी थी उनके गृह उद्यान में लगा दिया। ययाच आनयम्य किरीटकोटिभिः
पादो स्पृशन्नमच्युतार्थसाधनं सिद्धार्थे तेन विगृह्यते मानव सुराणां च तमोदिगाढ्यतामा अधो मुहूर्ते कस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियः यथोपाये मे भगवान् अस्तावद्रूपधरोऽव्ययः गृहेषु तासामनपायत्यर्कक्रीनिरस्त साम्यातिशयेष्वस्थितः रेमे रमाभिर्निजकाम संलुप्तो यथेतरोग्रागारः मेधिकांश्चरण इत्यतं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि नाविदो पदवीं जयदीययामां भेजुरमुदा विरतमेधितयानुरागः सावलोकनवसङ्ग मज्जल्पलज्जाः प्रत्युगदमासनवरार हनाहन पादशौचताम्बूल विश्रमणवीजनगन्धमाल्येय केश प्रसारसन सन सन वनोपहार्ये एरदासिताभिविभोर विदधु स्मदास्यम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे परिजातहरन् नरकबद्धो नाम एकोनषष्टितमोऽध्यायः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो राधा 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 राधा, बोलो राधा 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 राधा, बोलो राधा 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 राधा, बोलो राधा 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 राधा। जय श्री राधा श्याम, जय 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 जय।